हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का उद्धार क्लासेस के इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा रहेगी हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनको लेकर। आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं जो कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ठीक है, उनको आज की कक्षा में पढ़ेंगे और जो शेष बच जाएंगी उनको आने वाली कक्षाओं में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए अंत तक। पहली जो हमारी अंतरराष्ट्रीय रेखा होगी जिसका अपन कहें पहली है रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा है अपनी पहली वाली, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा, पहला सवाल कब बनी थी, कहां पे बनाई गई है, किन किन देशों के मध्य है, ठीक है, कितनी लंबी है, आदि सभी बातों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, क्या हुआ? जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, कब हुआ था सर? भारत पाकिस्तान का विभाजन तो 1947 में हुआ था। तो हाँ, तो तभी ये रेखा बनाई गई थी भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य ये रेखा बनाई गई थी और 3323 किलोमीटर लंबी यह रेखा है। कितने किलोमीटर लंबी रेखा? कल जब हमने स्थलीय जो द्वीप पढ़े थे, ठीक है, उसमें भी भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थलीय सीमा लगती है वो कितनी लगती थी? 3323 किलोमीटर। तो वही अपनी जो रेड क्लिफ रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर, ठीक है। भारत और पाक के बीच खींची गई थी। इसका जो नामकरण रखा गया, नामकरण जो किया गया था, वो नामकरण किया गया था अपने ब्रिटिश भारत के वकील थे जिनका नाम है सर सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम है? सर सिरिल रेडक्लिफ। इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया था रेडक्लिफ, ठीक है, रेडक्लिफ। इतनी बात समझ में आई क्या? इन्हीं के आधार पर इसका नामकरण, मैं लिखता हूं यहाँ पे नामकरण, ठीक है। अब एक बार अपन इसको मैप में देखते हैं कहां पे है हमारी रेड क्लिफ, ठीक है। रेड क्लिफ कहां पे है? तो एक छोटा सा मैप ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पे, आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करना। ये हमने भारत का एक मैप ड्रॉ कर लिया है, रफ मैप, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि अपनी जो रेड क्लिफ है कहां से, ये अपना गुजरात वाला एरिया हो गया, ठीक है। यहां से अपनी रेड क्लिफ शुरू होती है, ये अपनी रेड क्लिफ आ गई, ठीक है। आगे ऊपर लद्दाख, फिर अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र आ जाता है वहीं पे। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो अभी अपन ने देखा 3323 किलोमीटर, ठीक है। रेड क्लिफ नाम है इसका। अब कुछ जो हमारा भारत आजाद होने के बाद क्या हुआ, जो कश्मीर का राजा था हरि सिंह, ठीक है, उसने क्या कहा कि मैं अपने इस कश्मीर को किसी अन्य देश में शामिल नहीं करूंगा, ठीक है। मगर कुछ समय बाद जब पाकिस्तान ने कश्मीर पे आक्रमण किया, हमला किया, तब उसने भारत के पास सहायता मांगी। तो जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा कि एक संधि पत्र पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे जिसमें लिखा गया है कि तुम कश्मीर को भारत में शामिल करते हो, तब तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तब उसने उस संधि पत्र पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। तो इस हिसाब से कश्मीर क्या है? हमारे भारत का हिस्सा है। मगर पाकिस्तान ने क्या किया? उसको कब्जा लिया,
क्या किया, उसको कब्जा लिया, ठीक है, उस पर अधिकार कर लिया अवैध रूप से। कौन सा क्षेत्र है वो, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, लद्दाख के आसपास का, जिसे अपन क्या कहते हैं, पीओके। क्या कहते हैं, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। क्या कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। ये हमारा हो गया पीओके, जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये है हमारा पीओके, ठीक है। अब पीओके के अंदर एक अलग से प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है अलग से, ठीक है। इसकी राजधानी की अपन बात करें तो राजधानी है इस पीओके का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर जिसका नाम क्या है, मुजफ्फराबाद। क्या नाम है, शहर का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, सबसे बड़ा शहर, ठीक है, पीओके का सबसे बड़ा शहर मुजफ्फराबाद। क्या है, मुजफ्फराबाद, ठीक है, जो कि पीओके की क्या है, राजधानी है। मुजफ्फराबाद कहाँ स्थित है सर, पीओके में स्थित है। और कहाँ पे, पीओके में कहाँ पे स्थित है तो सर वो पीओके में स्थित है झेलम और नीलम नदी के संगम पर, झेलम व नीलम नदियों के संगम पर, ठीक है, संगम पर मुजफ्फराबाद स्थित है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये तो बात हो गई पीओके की। जो हमारी भारतीय सेना है वर्तमान में कहां पे है, यहाँ पे, ठीक है, इस रेखा पे स्थित है, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एलओसी। क्या कहा जाता है, एलओसी। एलओसी का मतलब क्या है सर, एलओसी का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। क्या है, नियंत्रण रेखा, ठीक है। एलओसी पर हमारी भारतीय सेना है, जो कि ये क्या है, एक अनऑफिशियल लाइन है, अनौपचारिक रेखा है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान ने किसको, पीओके को कब्जे में ले लिया, तो हमारी भारतीय सेना वर्तमान में यहाँ पे स्थित है, ठीक है। इतनी बात हो गई क्लियर। अब इतनी बात क्लियर होने के बाद हम पढ़ते हैं भारत पाकिस्तान के बीच की कुछ जो विवाद है, ठीक है, जो इनके बीच की कुछ बातों को लेकर क्या है, लड़ाइयां है, उनको भी हम देखते हैं, ठीक है। तो 3 विवाद मुख्य है, कौन कौन से हैं। पहला मैं लिखूं यहाँ पे, दिख रहा है ना, पहला मैंने लिखा कौन सा, सरकरीक विवाद। सरकरीक विवाद, कौन सा विवाद, सरकरीक विवाद, ठीक है। सरकरीक कहाँ पे है, तो सरकरीक सर गुजरात में स्थित है। ये है एक 96 किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी है, इसको लेकर भारत और पाक के बीच क्या है, विवाद है। कितने किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी है ये, 96 किलोमीटर लंबी एक चौड़ी पट्टी है, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, विवाद है, ठीक है। दूसरा जो इनके बीच विवाद है वो क्या है, दूसरा विवाद है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर। सियाचिन, कौन सा चीन, सिया वाला चीन, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर थोड़ा सा विवाद है। जो ये सियाचिन ग्लेशियर है ना, कहां पे आता है, काराकोरम श्रेणी में। कहां पे आता है, काराकोरम रेंज में आता है सियाचिन ग्लेशियर। उसको लेकर भी क्या है, भारत और पाकिस्तान में विवाद है, ठीक है जी। आगे बताओ, आगे तीसरा जो विवाद है वो है हमारी 24वीं क्या, समानांतर रेखा को लेकर। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ यही बात है, 24वीं समानांतर रेखा को लेकर के है, भारत और पाक के बीच विवाद है, ठीक है। कौन कौन से विवाद हो गए, सरकरीक विवाद, सियाचिन ग्लेशियर विवाद, 24वीं समानांतर रेखा को लेकर विवाद है। किस किस के मध्य,
भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, ये तो हो गई हमारी रेड क्लिफ की बात। ठीक है, ये भी अपन ने बात कर लिया किसके नाम पे, हाँ ये किसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अब इसी के नाम पे सवाल उठ रहा होगा, इसी के नाम पे क्यों रखा, रेड क्लिफ के नाम पे? उस टाइम पे क्या लोग नहीं थे, उनके नाम पे भी तो रखा जा सकता था। अब मैं आपको कहूं कि इसी के नाम पे क्यों रखा गया, तो इसी के नाम पे रखा इसलिए गया क्योंकि यह क्या थे उस टाइम पे, सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? सीमा आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने क्या किया था, इस सीमा का सीमांकन। ठीक है, अध्यक्ष थे ये, तभी इसका नाम क्या रखा गया, रेड क्लिफ। क्या रखा गया? रेड क्लिफ नाम इसका रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने आती है कौन सी रेखा सर? आती है मैकमोहन। दूसरी रेखा कौन सी पढ़ेंगे हम? मैकमोहन रेखा। ठीक है, कौन सा मोहन पढ़ेंगे? मैकमोहन। ठीक है, देखते हैं मैकमोहन में क्या होता है। इसी मैप में देखेंगे एक बार, जिससे आपको पता लग सके कि आपकी मैकमोहन कहाँ पे आएगी। ठीक है, और रेड क्लिफ कहाँ पे होगी। इसको तो मैं साफ कर देता हूं। ये लो जी, साफ हो गया। दूसरी अपने आती है कौन सी? मैकमोहन। कौन सी आती है सर? आती है मैकमोहन। मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये रेखा भारत और चीन के मध्य खींची गई थी। कब खींची गई थी? 1914 में शिमला समझौते के दौरान। ठीक है, शिमला समझौते के दौरान भारत और पाक के मध्य खींची गई थी 890 किलोमीटर लंबी रेखा। ठीक है, कहाँ खींची गई थी? भारत पाक नहीं, चाइना। ठीक है, चीन के मध्य। ठीक है, अच्छा जी, कब खींची गई थी? 1914 में शिमला समझौते के दौरान। ठीक है, के द्वारा नहीं, दौरान। ठीक है, दौरान खींची गई थी कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। ठीक है, लंबाई कितनी है इसकी? 890 किलोमीटर। ठीक है, अब भारत में कहां से खींची गई थी? पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय मतलब एपी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य। किसके मध्य? अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य मैकमोहन रेखा खींची गई थी 1914 के अंदर। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है जी, मैं आपसे पूछूं कि इसकी राजधानी क्या होती है तिब्बत की? अजी, तिब्बत की राजधानी बताइए। तिब्बत की राजधानी गुरुजी, तिब्बत की राजधानी होती है लहासा। क्या होती है? लहासा। क्या होती है? लहासा। लहासा। अरुणाचल प्रदेश की तो आप सभी को पता है। हाँ जी सर, ईटानगर होती है। क्या होती है? ईटानगर। ठीक है, आपने एक जोक सुना होगा, ईट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है, तो आप कभी पत्थर से मत देना। क्यों सर? क्योंकि टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। जब किसी ने आपको ईट मारे तो आप उसी ईट को उठा के उसी को जवाब दे दो, उसी ईट से। पत्थर से जवाब देने से क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? दिमाग लगाओ, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, उसी ईट को उठाकर उसी के मार के भागो।
ठीक है, देश प्रगति कर रहा है, कहाँ सो रहे हो, सोने का समय नहीं है। ठीक है, वो ऐड भी तो आता है, जागो ग्राहक जागो, तो तुम भी जागो। ठीक है सर, रेड क्लिफ के बारे में आपने बताया कि जो रेड क्लिफ रेखा है उसका नाम तो एक ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे पड़ा था। क्या मैकमोहन रेखा का नामकरण भी किसी इस ऐसे ही व्यक्ति के नाम पे पड़ा था क्या? तो जी हाँ, आपने सही सोचा। इसका नामकरण हुआ था, एक व्यक्ति आता है, कौन सा, जो कि शिमला समझौते के दौरान क्या था, मुख्य वार्ताकार था। ठीक है, कौन था, मुख्य वार्ताकार था, और ब्रिटिश भारत का विदेश सचिव था। क्या था, विदेश सचिव, और क्या था, शिमला समझौते का, शिमला समझौते का मुख्य वार्ताकार, मुख्य वार्ताकार था। नाम तो बताओ सर, आप तो उसकी उपाधियां बता रहे हो, तो उसका नाम था, सुन भाई, उसका नाम था सर हेनरी मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन। ठीक है, मोहन। ठीक है, इन अंग्रेजों का सिस्टम भी समझ में नहीं आता, इनको ये लगता था कोई अपने कोई सर नहीं लगाएगा। देखो, जिसको इस अपने नाम के आगे सर लगा के चलता है, भाई वैसे सर नहीं लगाएंगे तो वैसे नाम में बोलना पड़ेगा सर इनको, है ना। देखो, बात हुई थी रेडक्लिफ की, वो भी सर सिरिल रेडक्लिफ, सर हेनरी मैकमोहन। ठीक है, पता ही नहीं यार इनका क्या है सिस्टम है। कोई नहीं भाई, इनको पता था कलयुग है, कोई इज्जत देने से रहा, अपने आप ही इज्जत रख लो। ठीक है, उसके बाद आपके आती है चाइना और इंडिया के बीच कुछ विवाद हुआ। विवाद तो क्या हुआ था, 1962 में युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, 1962 में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था भारत और चीन के मध्य। उसमें चीन ने क्या किया, कश्मीर का कुछ भाग हथिया लिया। ठीक है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला पाकिस्तानी, ये वाला चीन ने कर दिया। भाई साहब लूट लिया भारत वालों को, नाम हो गया भारत का कि कश्मीर किसके पास है, भारत वालों के पास है, और आधा भारत छोड़ के गए, बाकी सारा ले गए। ठीक है, आदत खराब है यार इनकी। एक बार मैं आपको मैकमोहन रेखा दिखाता हूँ, कहाँ पे है मैकमोहन रेखा, कहाँ पे है, ये वाली। इतनी ऊपर मत चढ़े रहे, चीन में क्यों जा रही है। ठीक है, मैकमोहन रेखा ये वाली। ठीक है, रेड क्लिफ ये रही, मैकमोहन ये रही। जी गुरु जी, दिख गई, अच्छे से दिख गई, शाबाश में दिख गई। तो 1962 में 1962 में भारत और चीन के मध्य जब युद्ध हुआ, वॉर हुआ, तो उस वॉर में क्या हुआ था भाई और बहनों, देखना गौर से देखना क्या हुआ उस वॉर में। चीन ने भारत का जो कश्मीर था उसका कुछ हिस्सा हड़प लिया। ठीक है, उससे छीन लिया, जिसको क्या कहा जाता है सर, उसको कहा जाएगा COK, चौक। अरे चौक नहीं, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, चीन अधिकृत कश्मीर, चीन अधिकृत कश्मीर कहा गया उसे, अधिकृत कश्मीर। ठीक है, चीन अधिकृत कश्मीर हो गया। और जो रेखा है, यहाँ पे अपनी भारतीय सेना है, इस रेखा को कहा गया क्या, LOAC या फिर LAC। ठीक है, क्या होता है सर इसका मतलब, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सर आप भी कहीं अंग्रेज तो नहीं बन गए, नहीं बनना है यार, अंग्रेज नहीं बनना मेरे को। लो, वास्तविक
वास्तविक नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा। ये क्या है? अनऑफिशियल लाइन है जहां पे भी वर्तमान में हमारी भारतीय सेना टिकी हुई है, खड़ी है, मौजूद है, तैनात है, ठीक है। वरना हमारा हिस्सा ये है और हम लेकर रहेंगे, राजी से नहीं तो गैर राजी से लेकर रहेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन है? LOAC बोल दो या LAC बोल दो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो कि कहां खींची गई है? भारत और चीन के मध्य, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी खींची गई है? तो सर खींची गई है LOC, नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इतनी बात हो गई। हाँ, तो अब इनके बीच भी क्या होगा? विवाद होगा, क्योंकि है तो ये भी पड़ोसी, और आपको भी पता है कि पड़ोसी की कभी बनी नहीं, ठीक है, और बनेगी भी नहीं। तो वे जो इनके बीच जो विवाद हुआ था, विवाद कौन सा हुआ था? तो सर विवाद हुआ था डोकलाम विवाद। कौन सा विवाद? डोकलाम विवाद, ठीक है। एक बार एक चीज और देखना, जो कश्मीर जो अधिकृत किया गया था चीन के द्वारा, ठीक है, जो ये COK था, इसको एक अन्य नाम से और जाना जाता है, जिसे हम कहें अक्साई चीन, अक्साई चीन, ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखना, ठीक है। विवाद कौन सा था? सर विवाद था डोकलाम विवाद। यहां पे लिखता हूं मैं विवाद कौन सा? डोकलाम विवाद, डोकलाम विवाद, ठीक है। कब हुआ? 2017 में, ठीक है। कहां पे स्थित है डोकलाम? चुंबी घाटी के पास। कौन सी घाटी के पास? चुंबी घाटी के पास स्थित है, घाटी के पास स्थित है, ठीक है, सिक्किम के पास, सिक्किम है। कौन कौन से देशों के मध्य विवाद है ये? तो सर ये है भारत, चीन और वैसे भूटान के मध्य, ठीक है। किसके मध्य? भारत, चीन, भूटान के मध्य। यहां पे लिखता हूं मैं किस किस के मध्य था? भारत, चीन और भूटान के मध्य विवाद हुआ था। कौन सा? डोकलाम विवाद, ठीक है। ठीक है गुरुजी, आगे बात समझ में। आगे अपन देखते हैं कौन सी एक रेखा और देखते हैं, जिसका नाम है डुरंड रेखा। कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा, ठीक है। डुरंड रेखा क्या है? देखना, डुरंड रेखा पहले तो खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान के मध्य, ठीक है। किस किस के मध्य? भारत और अफगानिस्तान के मध्य। किंतु जब भारत का विभाजन हुआ तो वो रेखा हो गई भारत और नहीं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है। अब भारत का कोई लेना देना नहीं था, पहले था ना, जब पाकिस्तान भारत में शामिल था तब रेखा थी भारत और अफगानिस्तान के मध्य, ठीक है। और जब 1947 में देश का विभाजन हुआ, ठीक है, पाकिस्तान बना, तब रेखा हो गई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है। देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तीसरी आती है हमारी कौन सी रेखा? सर आती है डुरंड रेखा। नाम भी तो देखो, डुरंड रेखा, ये भी किसी अंग्रेज का ही नाम होगा, ठीक है। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा कहां पे आती है देखना, दिखाता हूं आपको। ये हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, ये हमारा अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। पर आजादी से पहले ये पाकिस्तान नहीं था, भारत के अंदर ही था। तो ये रेखा कहां थी? रेखा थी यहाँ पे, कौन सी? डुरंड रेखा यहाँ पे थी, ठीक है। 2670 किलोमीटर लंबी रेखा यहाँ पे थी। मगर 1947 में भारत का विभाजन हुआ, ठीक है, तो अब रेखा बन गई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। तो अपन लिखते हैं, पहले तो किसके मध्य थी? भारत और
अफगानिस्तान के मध्य थी। ठीक है जी। अब वर्तमान में है भाई साहब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है। कब खींची गई थी सर ये? जो भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले खींच दी गई थी। तो ये खींची गई थी 1893 में। लंबाई कितनी है सर इसकी? 2670 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ठीक है। अब सर इसका भी नाम तो किसी के नाम पे पड़ा होगा, नामकरण। हाँ, तो नामकरण भी पड़ा था। कौन था नामकरण के लिए? लोगों की कमी है क्या अपने नामकरण करवाने के लिए? तो ये भी वही सर है, सर मार्टियर डुरंड। ठीक है। ये तो अपने भारत का, ब्रिटिश भारत का था। ठीक है। विदेश सचिव सर मार्टियर डुरंड और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच समझौता हुआ और उसी समझौते में डुरंड रेखा खींची गई। ठीक है। सर मार्टियर डुरंड कौन था? ये भारत का विदेश सचिव। कौन था? भारत का क्या था भाई? विदेश सचिव। ठीक है। भारत का विदेश सचिव। और किसके बीच समझौता हुआ? अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान के बीच, अब्दुल रहमान खान के बीच। रहमान खान के मध्य क्या हुआ? खान के मध्य समझौता हुआ। ठीक है। के मध्य समझौता हुआ और उसी समझौते में ये रेखा खींची गई। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? कब खींची गई थी सर? 1893 में खींची गई थी। 2670 किलोमीटर लंबी रेखा है। पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, किंतु जब भारत का विभाजन हुआ तब यह रेखा आ गई भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। कौन सी रेखा? डुरंड रेखा। ठीक है। किन किन लोगों के बीच समझौता हुआ था? तो समझौता हुआ था सर भारत के विदेश सचिव सर मार्टियर डुरंड और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के मध्य समझौता हुआ और उसी समझौते के अंदर डुरंड रेखा खींची गई। ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई क्या? अरे इतनी समझ में आ गई क्या? जल्दी से बता दो। हाजी आ गई? चलो बढ़िया बात है, तो आ गई तो है। तो इसी के साथ आज की कक्षा को करते हैं समाप्त और आने वाली कक्षा में हम बात करेंगे जो हमारी और भी अन्य महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट जो अंतरराष्ट्रीय रेखाएं हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए उद्धार क्लासेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।